हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब खरीदारी हो तो ऐसी ही हो कि इंसान की सांस तक फूलने लगे। तो हुआ कुछ यूं था कि अपने कुछ क्षणों के आलस्य को त्याग कर हम उठ जाते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उठते ही तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण जल ग्रहण कर लेते हैं और हो जाता है हमारा पाचन तंत्र सक्रिय। अब शहर के अनुसार वस्त्र आदि धारण कर निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर। अब जैसा कि हर एक बुद्धिजीव को ज्ञात होगा कि दुविधाएं उत्पन्न तब होती हैं जब लोग इच्छाओं और ज़रूरतों का फर्क भूल जाते हैं और उन्हें खुद पर हावी होने देते हैं। खैर, निर्णय लेने की क्षमता ही हमें जानवरों से कुछ भिन्न बनाती है। अब सुबह सुबह दौड़ना कुछ दिनों से आरंभ कर दिया है क्योंकि वजन कुछ अतिरिक्त सा मालूम पड़ रहा था। और दूसरा खास बात यह थी कि श्वास गति पर हम नियंत्रण कायम करना चाहते थे। उसके लिए यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था। व्यायामशाला जाने का विचार आज पूर्णतः त्याग दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वजन उठाने का अभ्यास अक्सर एक दिन छोड़कर एक दिन ही करता हूँ ताकि शरीर को अनावश्यक कष्ट न दूं। आते ही कुछ देर आराम फरमा लेते हैं और बालों और दाढ़ी में थोड़े से तेल की मालिश भी कर लेते हैं। हम नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं और खोल देते हैं अपना अस्पताल। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें हम आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। आज की चर्चा का विषय था नशे की लत। यदि आप इसे देखना चाहें तो आप हमारे फेसबुक व इंस्टाग्राम पेज पर इसे देख सकते हैं। अब करनी थी सुबह के भोजन की व्यवस्था। ज़्यादातर उबला हुआ आहार ही हम इस समय ग्रहण करते हैं, अतः अपनी सब्जियां आदि जल्दी से उबलने को रख देते हैं क्योंकि फिर मरीजों के आने का समय हो चला था। अब भोजन ग्रहण करते हुए लेते हैं फ़ोन पर परामर्श भी, जो कि ज़्यादा होने के कारण मानसिक थकावट आज कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी। अतः जल्दी से सभी की दवाइयाँ भी बनवा देते हैं, जो काम आशीष बखूबी कर लेता है। दवाइयाँ बनते ही उनको बंधवा देते हैं और कुरियर के लिए भिजवा देते हैं। अब इसके बाद ग्रहण करते हैं हमारी नई बनाई दवाई, जो कि हमने खास तौर पर बालों की समस्याओं के लिए बनाई थी। और समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का और हल्की सी भूख दोबारा से हमें महसूस होने लगी थी। अतः अपने लिए थोड़ा सा उपमा बना लेता हूँ, जो कि कल मैंने खाया था और मुझे काफ़ी हल्का मालूम पड़ा था। तो दोपहर व्यतीत होती है कुछ देर आराम फरमाते हुए। अब शाम की शुरुआत हुई थी हमारी दवाई के सेवन के साथ और इसके बाद हम जुट गए थे बाकी बचे फ़ोन पर परामर्श पूरे करने में, क्योंकि हमारे जो प्रियजन हैं उन्होंने बाजार जाने का शाही फरमान जारी कर दिया था और फिर शायद समय नहीं मिल पाता इन सब के लिए। अतः हम निकल पड़ते हैं इन दोनों के साथ ही एक सुहानी शाम को व्यतीत करने के लिए। वैसे तो मुझे पैदल चलना पसंद है, किंतु प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर इस समय काफी व्याकुल करने वाला होता है। अब अपने लिए एक कुर्ता पजामा जो हमने बनवाया था, जिसमें कुछ गड़बड़ी रह गई थी, तो सबसे पहले वहीं पहुंच जाते हैं। किंतु दुविधा यह रही कि आज भी समय पर हमें वो नहीं मिल पाया और दुकानदार भाई साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मात्र 10 मिनट में यह तैयार हो जाएगा। हमें इस बात पर कुछ खास विश्वास तो हुआ नहीं, किंतु फिर भी हम निकल गए बाकी खरीदारी पर, जहां हमारी बहन ने फरमाइश जाहिर की कि उन्हें घर में एक मंदिर की स्थापना करनी है। सबसे पहले हम निकल जाते हैं एक भव्य मंदिर की खोज में, किंतु इतनी सारी कलाकृति एक जगह देखने के बाद कुछ भी खरीद पाना शायद हमारे लिए तो संभव था नहीं। अब इसी मानसिक असमंजस को साथ में लिए हम आ जाते हैं सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी पर, जो कि हमने तो ऑनलाइन ही कर ली थी, किंतु हमारी प्यारी बहन को अभी भी करनी थी। अब इसमें हमारी पूरी शाम ही व्यतीत हो गई थी, जो हमें यहाँ बैठकर गुजारनी पड़ी। कुर्ते पजामे वाले भाई साहब ने फिर से हाथ खड़े कर दिए और बहाना अभी भी वही था कि कुछ देर बाद आकर ले जाना। अब यहाँ प्रिय मोहित नैन जी को तलब हुई कि हमें तो गोलगप्पे खाने हैं। इनकी इसी फरमाइश की पूर्ति हेतु हम आप पहुँचते हैं गोलगप्पे वाले भाई साहब के यहाँ। और यहाँ भीड़ का आलम तो देखते ही बनता है। यहाँ आकर ही हमें पता चलता है कि हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ती कैसे जा रही है। अब इतने सब काम हो गए थे, किंतु सब्जियां खरीदना अभी भी बाकी था, जिसे हम पूर्णतः भूल चुके थे। और रात भी काफ़ी होने लगी थी, तो डर यह था कि पता नहीं सब्जियां मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। व्याकुलता के इसी वेग को मन में लिया आप पहुंचते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ, जिनकी मुस्कान की चमकान तो आप जानते ही हैं कितनी मनमोहक है। अब ढेर सारी सब्जियां खरीदते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। इतने सब कामों के बीच समय का तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। आते ही दोनों को विदा कर देते हैं और अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर लेते हैं और यहीं समाप्त करेंगे आज के दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।